जय श्री हरि। एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्येक माह 2 एकादशी पड़ती हैं। वैशाख माह की पहली एकादशी, जिसका नाम है बरूथनी एकादशी, की शुभ मुहूर्त बरूथनी एकादशी की पूजा विधि और इसका महत्व आज हम जानते हैं। वैशाख महीने में बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों के लिए मोक्ष के द्वार सदा के लिए ही खुल जाते हैं। वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो गई। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक व्रत है। समस्त कष्ट, दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। बरूथनी एकादशी की शुभ तारीख इस साल 4 मई 2024 को बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो व्यक्ति इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौ दान का पुण्य प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 को रात 11:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 मई 2024 को रात 8:38 पर इसका समापन होगा। बरूथनी एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से 8:58 तक रहेगा। ये समय 4 मई का है। बरूथनी एकादशी के व्रत के पारण का समय। बरूथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई 2024 को सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर ख़त्म होगी। बरूथनी एकादशी का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। बरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। बरूथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन अन्न दान करने से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी की तृप्ति हो जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस एकादशी को महात्म्य अर्जुन को समझाया है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। जो पुण्य कन्यादान करने से प्राप्त होता है वो बरूथनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मिल जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और गंगाजल से पूजा स्थल को अवश्य ही स्वच्छ करें। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनकी आराधना करें। बरूथनी एकादशी की कथा महात्म्य को अवश्य ही मन लगाकर श्रवण करें। अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें।
रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न धन का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दान से अचूक और उत्तम फल की प्राप्ति होती है और अंततः श्री हरि विष्णु के लोक वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। किसी भी एकादशी के व्रत में चावल से परहेज करें। चावल ना ही बनाएं और ना ही खाएं और ना ही परिवार के किसी सदस्य को चावल का सेवन करने दें। एकादशी के दिन चावल खाने से बहुत ही पाप इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे द्वादशी में चावल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी में चावल खाने और चावल का दान करने से भी श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो भक्तगणों, बरूथनी एकादशी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हर एकादशी और हर महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहार की जानकारी के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। जय श्री हरि।